नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 29 जनवरी 2025 की शिक्षा संबंधित अलग अलग अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं बीपीएससी टीआरई में ट्रांसफ़र अपडेट को लेकर के। तो बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा अपडेट शिक्षा विभाग ने आज यानी कल की बात हो रही है, कल सभी डीईओ के साथ जो है वो बैठक की, जिसमें नालंदा, कटिहार, पटना, जहानाबाद समेत 5 डीईओ ने एसीएस के सामने दिया प्रेजेंटेशन के दौरान डीईओ ने ट्रांसफ़र को लेकर के कई नए सुझाव इसमें दिए। सुझाव के बाद सॉफ्टवेयर में काफ़ी कुछ जो है वो किया जा रहा है, लगातार बदलाव। अब फरवरी प्रथम सप्ताह में फाइनली सॉफ्टवेयर जो है होगा रन, और फिर से ट्रायल के बाद अब 5 फरवरी तक गाइडलाइन जो है वो जारी होने को लेकर के बात की जा रही है। कई बिंदुओं पर डीईओ को हुई परेशानी के बाद अब होना है इसको लेकर के संशोधन। फरवरी में ही सॉफ्टवेयर से शिक्षकों का होना है ट्रांसफ़र, फेज वाइज सभी का जो है वो किया जाएगा ट्रांसफ़र। वहीं एचएम के जिला आवंटन पर भी लेकर के चर्चा देखने को जो है वो मिली। प्रमंडल के साथ 3 जिलों का लिया जाएगा जो है वो चॉइस। 7 फरवरी के बाद छूटे हुए जो हेड टीचर हैं उनकी भी काउंसलिंग देखने को मिलेगी, और पहले हेड टीचर की पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी शुरू। यानी इसके बाद फिर आगे जो बाकी कैंडिडेट हैं टीआरई 3 के हैं, फिर उन सभी पर विचार किया जाएगा। अगली अपडेट, स्कूलों में न्यूनतम 5 शिक्षक होंगे। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि 31 जनवरी तक विद्यालयवार रिपोर्ट तलब की गई। प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 9 शिक्षक अनिवार्य, और प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि इसी मानक के अनुरूप विद्यालयवार शिक्षकों के स्वीकृत बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है, और इसका लेटर मैंने कल आपको डिटेल में दिखाया भी था। शिक्षक और कर्मचारी भर्ती के लिए साक्षात्कार जो है वो 6 से होगा। न्यूज़ आपकी प्रयागराज से, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती और सहायक लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। आए हुए आवेदन का स्क्रीनिंग कार्य पूरा हो चुका है। इसने भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि भी जो है वो जारी कर दिया है। शिक्षक के लिए 6 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन और 7 फरवरी को साक्षात्कार देखने को मिलेगा। अगली अपडेट आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा में 5% राजकीय विद्यालयों का होगा ऑडिट। न्यूज़ आपकी प्रयागराज से है जिसमें बताया गया है कि कमियों के लिए डीआईओएस होंगे जिम्मेदार। परीक्षा में संसाधनों की कमी पर निरस्त होंगे स्कूल की मान्यता, जिसमें परीक्षक जो है उनको अपलोड करनी होगी फोटो। परीक्षक पर दबाव बनाए तो कारावास और जुर्माना भी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका निरस्त कर दी, जिसके माध्यम से ओबीसी को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के 2019 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। 2021 में यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर ही 4 अगस्त 2013 को अंतरिम आदेश में कोर्ट ने 87:13 का फॉर्मूला निर्धारित किया था, और बढ़ाए गए 13% पदों को होल्ड करके बाकी 87% पदों पर पूर्ववत आरक्षण व्यवस्था से भर्ती लागू करने के निर्देश दिए थे। याचिका के साथ इस आदेश को भी निरस्त करने के साथ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के कोई बाधा नहीं है। ऐसे में प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अगली अपडेट, पीएससी जो वाहिनी है उसमें होगी सीपीआई सिपाही भर्ती की दौड़ परीक्षा, और ये आपको देखने को मिलेगी। 7 फरवरी को पूरा सत्यापन कार्य हो रहा है। उसके बाद 10 फरवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ जो है आपको देखने को मिलेगी। भर्ती बोर्ड ने संबंधित वाहिनियों को सभी इंतजाम दुरुस्त करने को लेकर के कहा है। बाकी यहाँ पर अलग अलग वाहिनियाँ भी लिखी गई हैं, जैसे 12वीं वाहिनी फतेहपुर हो गया, 8वीं वाहिनी बरेली हो गया, 37वीं वाहिनी कानपुर हो गया, 33वीं वाहिनी झांसी हो गया, 35वीं वाहिनी लखनऊ हो गया। इन सभी में आपको ये सारी व्यवस्था को लेकर के बताया गया है। अगली अपडेट, पीसीएस प्री परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। आरओ एरो पर अभी भी हुआपो यहाँ पर बताया गया है कि यूपी पीसीएस जो यूपी पीएससी के वर्ष 2025 का जो कैलेंडर जारी हुआ है, जो कि मैंने कल कैलेंडर आपको भेजा था टेलीग्राम पर, उसी की 16 आरक्षित तिथियां यहाँ पर बताया गया। इस बार कैलेंडर में विषय भी जो है वो शामिल है। 29 जून से होगी पीसीएस मेंस 2024, और एई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 20 अप्रैल को होगी। बाकी इसमें सभी वही तारीखों की बात की गई जो कि हमने कैलेंडर में आपको बताया था। एनसीटी ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को दी मान्यता। कल ही मैंने आपको पूरा लेटर दिखाया भी था। पटना ही से न्यूज़ है जिसमें वही बताया गया है। एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी एनआईओ जो एनसीटी है उसने डिटेल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। 2013 में दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। टीआरई 2 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जग गई है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है वो दिया गया है। बाकी बीएड के बाद अब एमएड भी 1 साल का होगा, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा है कि
शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है। दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है और इस पत्र के बाद आयोग में एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट रोक दिया गया था। बाकी एक बार फिर से उम्मीद की आग जग गई है, वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, आरटी के रद्द हुए 54,963 आवेदन फॉर्म जो है उनकी होगी जांच। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें वही बताया गया है कि निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों के मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 2 चरणों में टोटल 2,28,034 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। इनमें से 54,963 आवेदन अभी तक निरस्त किए जा चुके हैं, तो इन्हीं को लेकर के जांच जो है वो करने को लेकर बताया गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।